हमारे 8 बच्चे हैं, शौकत अली बताते हैं जो MIM के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनके खुद 8 बच्चे हैं, उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। होगा कि मोहन भागवत जी ने खुद हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की नसीहत दी। 3 बच्चे उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं, 3 बच्चे, 16 97 और एक परिवार में 97 बच्चे नहीं। वो क्या बदतमीजी बोल रहा है, इसको बंद कर शब्द को। आराम से क्या बदतमीजी कर रहा है? मुस्लिम व्यक्ति जो पंक्चर बनाने का काम करता था, उसके 19 बच्चे थे, उनके 3 बीवियां थी। मैंने पूछा पालेंगे कैसे इन बच्चों को, उनका जवाब आता है मोदी हमें देता नहीं खाने को, नरेंद्र मोदी हमारे लिए ये नहीं करता है। मोदी जी ठेका लेकर बैठे हैं यहाँ पर 20-20 बच्चों का। 19 बच्चे 20 बच्चे पैदा करो, पालेगा कौन? और फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी खाने के लिए नहीं देता है। मैं आपत्ति भी दर्ज करता हूँ, ये भी कहता हूँ 2 कौड़ी के व्यक्ति हैं ये, 2 कौड़ी के। 2 कौड़ी का आदमी। अरे चल हट, नंगा आदमी हटाओ इसे। अब ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे हलाला करा के बनाओगे। कि जिनकी अपनी लंगोटियां फटी पड़ी है वो हमारी पगड़ी उछालने चले हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। दूसरों का लंगोट क्यों देखने जाते हैं? ये कोई भाषा है टीवी पर? ये कोई भाषा है टीवी पर? प्लीज इस तरह की भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीवी पर मत बोलिए। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सड़क पर बोलिएगा। शोएब जमै को हटाइए फ्रेम से, शोएब जमै को फ्रेम से हटाइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द डिबेट नेशन के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जिस डिबेट में शोएब जमाई हो और उसे गालियां ना पड़े उस डिबेट में और उसकी बेइज्जती ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, शोएब जमाई भारत में रहकर ही भारत को कब्जा करने की इतनी घटिया सोच रखता है। दोस्तों, इसी को लेकर आज की यह डिबेट वीडियो चल रही होती है, जिसमें दोस्तों न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और दोस्तों बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मिलकर शोएब जमाई को जिस तरीके से घसीटा है उसे देखकर आपको मज़ा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आ जाती हूँ शौकत अली, आपकी यूपी अध्यक्ष है, उनके बयान पर। वैसे तो नेताजी ने कोई अच्छा काम किया नहीं कि मैं गिना सकूं, लेकिन उनका जो बयान बच्चों को बढ़ाने के संदर्भ में आया है, इस पर आप जवाब जरूर दे दीजिए। वो क्या हमारे से एक नारा देंगे, हम 2 हमारे 2 दर्जन बच्चे, हमारे 8 बच्चे हैं। शौकत अली बताते हैं जो MIM के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनके खुद 8 बच्चे हैं, उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं, उनकी माता की उम्र 97 साल है और वो दावा करते हैं कि उनके कम से कम 72 नाती पोते हैं। और कह रहे हैं हमारी तादाद से पूरे परिवार ने मिलकर देश के लिए क्या किया। शोएब जमै जी जरा इसके बारे में भी बताइए। और MIM के आपके मुखिया, उनके तो 6 बच्चे हैं, उनके छोटे भाई जो आग उगलने वाला बयान देते हैं उनके 2 बच्चे हैं, ओवैसी साहब के पिता के 2 ही बच्चे थे। तो अब शोएब जमै जी अलग ही नैरेटिव आप लोग इस देश में गढ़ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ा के क्या करेंगे शोएब जमै जी? नहीं, बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया है, लेकिन ये भी तो रिसर्च किया होगा कि मोहन भागवत जी ने खुद हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की नसीहत दी। 3 बच्चे उत्तर प्रदेश में ज्यादा हर नहीं, दिन 3 कोई बच्चे, पिंकी चौधरी 16 97 और एक परिवार में 97 बच्चे नहीं। अभी यहाँ से सारे हिंदुत्व ग्रुप जो है रोजाना कहते हैं हम 25,000 रुपया इनाम देंगे हिंदू परिवारों को अगर वो 3 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करें। तो बच्चे पैदा करने वाली अपील तो सारे हिंदू नेता करते हैं, खुद यहाँ से RSS के लोग करते हैं, जगह जगह कैंप लगा के करते हैं, VHP के लोग करते हैं बाकायदा। क्यों भाई, आप हिंदू बहनों को क्या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं? अभी बता है भाई, अभी तो आपके अध्यक्ष समझ रहे हैं, वो बता रहे हैं उनके 16 उनके 8 बदतमीजी कर रहा है, बच्चे पैदा क्या करें। बदतमीजी बोल रहा है? वो क्या बदतमीजी बोल रहा है, इसको बंद कर शब्द को। आराम से, क्या आराम से। बदतमीजी कर रहा है? आप बदतमीजी कर रहे हैं ना, मैंने तो बच्चा नहीं बनने की कहा। मशीन ये तुम्हारे लिए है, क्या ये तुम्हारे लिए है। उनके तुम्हारी परिवार कुरान में औरत को खेत माना गया है, नहीं माना गया तो बताइए मुझे। तुम्हारे कुरान में खेत माना गया है औरत को, है? अरे भाई जाओ यार, मनुस्मृति उठा के देख लो ना, मनुस्मृति उठा के देख लो क्या बातें हैं उसमें। हमारे लिए तो नारी जो है वो उठा के देख लीजिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो बच्चा पैदा करने वाला नैरेटिव है वो आपके नेताओं ने दिया, मनुस्मृति को सारे RSS के नेताओं ने दिया। रोज सुबह शाम यही भाषणबाजी करते रहते हैं। पिंकी चौधरी क्या कर रहा है? कुरान को नहीं मानते। गाजियाबाद में पिंकी चौधरी क्या कर रहा है? हम कह रहे क्या हैं अभी 2 दिन पहले का बयान कुरान को नहीं मानते है? अरे छोड़िए, आप क्यों नहीं पिंकी मानते चौधरी यहाँ को? से? हम विश्व हिंदू क्यों नहीं परिषद मानते कह रहे हैं। आप अपने मनुस्मृति को मानिए भाई। कह दिया कि औरत जो है हिंदू औरतें आप मानिए उनको, बच्चा पैदा क्यों करने नहीं की मानते? मशीन आपने कैसे कह दिया? मैं उठा के कोट कर आप इस दूंगा शब्द तो को फिर अभी वापस आप लीजिए। शर्मसार हो आप जाएंगे। इस शब्द अरे को कर वापस दीजिए लीजिए। शर्मसार। आप लोग आप तिरस्कार शब्द को करते हैं। वापस जमै जी लीजिए। कर दीजिए उनको शर्मसार। आप इस शब्द को वापस बोलिए लीजिए। क्या लिखा है मनुस्मृति में, क्या लिखा है मनुस्मृति में? डॉक्टर शोएब जमै जी बताइए
मैंने कुरान तो अरे नहीं कुछ पढ़ी, लिखा मनुस्मृति, लेकिन आप मनुस्मृति मनुस्मृति का आप थोड़ा लोग सा अपमान करते ज्ञान है। हैं। आप बताइए शोएब जमाई, जरा दिखाइए क्या लिखा है कुरान मनुस्मृति में क्या में। लिखा है? क्या लिखा है मनुस्मृति में शोएब जमाई? कुरान में क्या लिखा है? कुरान में खेत माना गया है, लिखा है उसके अंदर क्या खेत लिखा है कुरान में? और जो आप मैंने तो यहाँ से कुरान नहीं पढ़ी, मैं लिखा उसको है नहीं कुरान बता के पाऊंगी। अंदर। पढ़े जाके। मनुस्मृति के बारे में मैं जानकारी दे पाऊंगी। शोएब जमाई जी क्या लिखा है मनुस्मृति में? रेफरेंस दीजिए आप। शोएब जमाई जी क्या लिखा हुआ है मनुस्मृति में? मैं पूछ रहा हूँ कुरान का कौन सा शोएब जमाई जी क्या लिखा हुआ है मनुस्मृति में? के नेता ने जो कहा कुरान के बारे में, अभी मैं पूछ लूंगी, अभी मैं पूछ लूंगी। किसी के भी धार्मिक बता ग्रंथ देंगे पर ना। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शोएब जमाई जी मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? हमें किसी मनुस्मृति पर टिप्पणी नहीं करते। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? टिप्पणी नहीं करता हूँ। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है शोएब जमाई? मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की। मनुस्मृति को बदनाम करना छोड़ दीजिए डॉक्टर शोएब जमाई। अब सुन लीजिए, जरा दिखाइए मनुस्मृति शोएब जमाई को। जो परिवार के साथ हैं वो परिवार के साथ रहेंगे। शोएब जमाई यत्र नारी पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति का श्लोक है। अरे भाई, ये मनुस्मृति का श्लोक है। यत्र नारी इस्लाम ने पूजयन्ति तो रमन्ते महिलाओं को तत्र देवता। अधिकार दिए, प्रॉपर्टी के अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया। आपको क्या पता है? अरे आप लोग आपने तो भड़का अपने कर, यहाँ से एक सेकंड अपनाया, शोएब यहाँ से जमाई जी, प्रॉपर्टी कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं मुसलमानों के? कितने लोगों की जिंदगी अच्छी है? बच्चे पैदा करके वो बच्चे कैसे पलेंगे? कैसे पलेंगे? डॉक्टर शोएब जमाई जी, मेरी बात सुनिए। 2000 नहीं ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। 2022 में मैंने जाकर रिपोर्टिंग की थी मैनपुरी में। मेरी स्टोरी सुनिए। एक व्यक्ति जिसके, मेरी बात सुनिए, जिसके 19 बच्चे थे, पहला बच्चा वो मुस्लिम समुदाय से थे। मैं उनके घर गई, मेरी बात सुनिए शोएब जमाई जी। मैनपुरी में जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति जो पंक्चर बनाने का काम करता था, उसके 19 बच्चे थे, उनके 3 बीवियां थीं। पहला बच्चा 32 साल का था, सबसे छोटा बच्चा 6 साल का था। मैंने पूछा पालेंगे कैसे इन बच्चों को? उनका जवाब आता है मोदी हमें देता नहीं खाने को, नरेंद्र मोदी हमारे लिए ये नहीं करता है। मोदी जी ठेका लेकर बैठे हुए यहाँ पर 20-20 बच्चों का। डॉक्टर शोएब जमाई जी सुनिए, हाँ। गाजियाबाद में सुनिए, अरे आप भी तो मेरी बात सुनिए। गाजियाबाद में जो 3 लड़कियों ने अभी आत्महत्या की, बच्चियों ने, उनकी 3 पत्नियां थी। कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? और हिंदू व्यक्ति है। कितने बच्चे थे? 3 पत्नियों के कितने बच्चे थे? अरे बच्चे कितने थे? बच्चे कितने थे? एक साथ 3 पत्नियां नहीं हो सकती, तो कानून नहीं इजाजत देता है इस बात की। एक मिनट, एक साथ 3 पत्नियां जायज अरे थी आप क्या? गलत यहाँ पर जानकारी दे रहे हो शोएब जमाई। ये देश का कानून हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की इजाजत नहीं देता है। गलत बयानी मत कीजिए। 19 बच्चे 20 बच्चे पैदा करो, पालेगा कौन? और फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी खाने के लिए नहीं देता है। ये तो मेरी रिपोर्टिंग है। शोएब जमाई जी, भड़काना बंद कीजिए मुसलमानों को, उनके जिंदगी को बेहतर करने का दावा कीजिए। बच्चे पैदा करके सड़क पर छोड़ देने के लिए दावा मत कीजिए। कई ऐसे हिंदू गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, ज्यादा पत्नियां हैं। गौरव भाटिया जी, 2 से ज्यादा पत्नियां यहाँ से 20 बच्चे किसके हैं? अफेयर्स कर रहे हैं। 20 बच्चे किसके हैं शोएब जमाई? मैं तो आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रही हूँ, 19 बच्चों वाली। 20 बच्चे किसके हैं? और बोल रहे हैं मोदी हमें हमारे बच्चों को अनाज नहीं देता है। नरेंद्र मोदी इसीलिए हैं कि बैठ कर यहाँ पर आप 19 बच्चे पैदा करें और आप बिल्कुल नौकरी पेशा लोग टैक्स देते हैं। नौकरी पेशा लोग टैक्स देते हैं और उसके आधार पर देता है कोई सरकार। पेड़ पर पैसा लगाकर बांटने नहीं आती है, आप तक खा रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी। टैक्स हम, गौरव भाटिया जी धन्यवाद। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जो हमारी हिंदू बहनें हैं उनके लिए आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए गए। मैं आपत्ति भी दर्ज करता हूं, ये भी कहता हूं 2 कौड़ी के व्यक्ति हैं ये, 2 कौड़ी के जो महिलाओं का अपमान करते हैं और अपने शब्दों पे लगाम रखें, ये अच्छा नहीं लगता है। महिलाएं भी आपका चैनल सुनती हैं। दूसरी बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं, आपने सवाल किया शौकत अली के 16 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। इनको उत्तर ये देना चाहिए था कि भारत की पॉलिसी ये है, हम 2 हमारे 2। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, यही पॉलिसी होनी चाहिए। इन्होंने उस पर उत्तर नहीं दिया। पैदा करेंगे ये, और जैसा मैंने बताया जब पैदा हो जाएंगे फिर भीख का कटोरा लेके कहेंगे सरकार ध्यान नहीं रखती है। अगर आपका जो है साधन कम है, अरे भाई भविष्य उज्जवल अपने करने के लिए बीजेपी में बच्चे देख लो भी कि करो कौन जिसके किसके साधन कितने है। भाई हैं। देश पे बोझ क्यों बनाओगे किसी को? अरे आप बीच में अपने न बोले। भाजपा में तो सुनो, देखो कि कुत्ते को कितने भौंकने का भाई मौका हैं। नहीं दूंगा मैं। ऐसी तो
तो सुनो, देखो कि कुत्ते को कितने भौंकने का भाई मौका हैं। नहीं नहीं, दूंगा नहीं, मैं। ऐसी भाषा अब नहीं, ऐसी बदतमीजी भाषा कर रही है। कुत्ता नहीं बोलेंगे। सुनो अब कुत्ता सुनो, नहीं दो बोलेंगे। कौड़ी की हैसियत। नहीं ऐसी भाषा बीच नहीं, में ऐसी नहीं, भाषा बीच में ऐसी नहीं भाषा बोलो। नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसी दो भाषा कौड़ी का गलत बोलेगा ये मौलाना। नंगे आदमी, बकवास दो कर कौड़ी रहे के आदमी हो इनके तुम। बीच में बोला मैं। 2 कौड़ी का आदमी अरे है चल ये। हट, नंगा आदमी हटाओ इसे। अरे नंगा मेरा तोतला वक्तव्य चुप हो आ जाए, जा। मुझे इनसे कोई लेना अबे देना हट नहीं ना, है। नंगे चपरासी से तोतले बदतर है। भूखे। ये जूते बहुत पर गलत लगाएंगे तरीका इनको। है, ऐसी भाषा की है, इजाजत नहीं दी जा है, सकती। नहीं। प्लीज दो कौड़ी शोएब जमी जी आपकी बात हो गई। गौरव भाटिया जी मुद्दे पर हटाइए, चलिए। हाँ मुद्दे पर बोलिए, आप भी मुद्दे पर बोलिए। अरे हार्पिक के कुल्ला करके बैठे हो। मुद्दे पर भगा देते हैं लोग, बकवास कर रहे हो। मुद्दे आपको याद है ट्रिपल तलाक का मुकदमा, इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पार्टी थी जिसके असदुद्दीन ओवैसी मेंबर है। इन्होंने कहा था मुस्लिम महिलाओं को कोई हक नहीं है कि ट्रिपल तलाक में वो ऑब्जेक्शन कर सके, क्योंकि मर्द जो होते हैं मुसलमान उनमें ज्यादा काबिलियत होती है और जो मुस्लिम महिला होती है उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती। अब ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे हलाला करा के बनाओगे। कि जिनकी अपनी लंगोटियां फटी पड़ी है वो हमारी पगड़ी उछालने चले हैं। अच्छा ये प्लीज डॉक्टर शोएब जमाई जी, ये जो भाषा है ना ये बहुत गलत है। डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है शोएब जमाई जी। लेकिन प्लीज इस तरह की भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीवी पर मत बोलिए। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सड़क पर बोलिएगा, टीवी डिबेट में प्लीज नहीं। और आइंदा से आप बोलेंगे मैं आपको फ्रेम से हटा दूंगी। ये बिल्कुल गलत। आप 3 बार बोल चुके हैं, आप 3 बार बोल चुके हैं, हमें भी पता है। डॉक्टर शोएब जमाई आप 3 बार बोल चुके हैं। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूं, किस तरह की भाषा मैं बोल आखिरी रहे हैं बार आपको वार्न मालूम कर है? रही हूं, ये तरीका ठीक नहीं है। किस तरह की अभी भाषा हेमंत बोल रहे विश्व हैं? शर्मा हमारे साथ टीवी पर नहीं है, किस तरह की अभी मैं भाषा तो बोल आपको रहे हैं? इजाजत नहीं दे सकती ना प्लीज। और व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा तो खुद भी किस तरह व्यक्तिगत की झेलने के लिए अरे तैयार किसके रहिएगा। लिए नाराज हो बाद गए? में रोना शुरू मत कर आपका- दीजिएगा, अरे गौरव बाद में भाटिया रोना क्यों नाराज हो शुरू गए? मत कीजिएगा, अरे बाद में रोना छोड़िए, शुरू मत मैंने कर कहा ना, दीजिएगा। जिनकी- ठीक है जिनकी लंगोटियां गौरव फटी भाटिया, पड़ी है, सब वो दूसरों का हमारी लंगोट पगड़ी क्यों देखने उठाइए, जाते हैं? ये उत्तर कोई दे। भाषा है इनका टीवी क्या पर? मुकाबला है? ये अरे कोई भाई। भाषा है टीवी पर? छोड़िए भाई। गौरव भाटिया जी, गौरव जी की गौरव भाटिया लंगोट जी। तो सारे देश ने देखा है। प्लीज शोएब देखिए, जमाई, ये बात शोएब तो जमाई को हटाइए चित्रा फ्रेम से, जी, शोएब अब जमाई मैं को आपकी फ्रेम बात से कह लूं। हटाइए। गजब बेइज्जती है। ये इतनी गलत और घटिया बात है कि बैठकर मैं यहाँ पर टीवी डिबेट का इतना स्तर नीचे नहीं गिरा सकती हूँ। और शहीद जमाई से पूछे कि अगर अभद्रता वो करेंगे तो मैं उनको डिबेट में शामिल नहीं करूंगी। करते रहेंगे वो अपनी राजनीति, लेकिन इस तरह के घटिया शब्दों के लिए टीवी पर कतई जगह नहीं दी जा सकती है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आपकी इस डिबेट वीडियो में जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।